से कम अपने साथ, अपने गांव का, अपने पंचायत का 10 ऐसा लड़का चुनिए जिसको आपको लगता है कि पढ़ा लिखा लड़का है, गरीब घर का है, या अपने पैर पर खड़ा होना चाहता है, बेरोजगार है, बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में नौकरी खोज रहा है, उसको भेजिए यहाँ। जब वो लड़का आएगा, जो भी उसका खर्चा लगेगा, ट्रेन का पैसा लगे, बस का पैसा लगे, उसको पैसा हम लोग देंगे। उसको आप यहाँ भेजिए, वो आएगा, 3 दिन उसको खाना पीना रहना प्रशिक्षण सब किया जाएगा, और 5वें दिन से जब सीख कर जाएगा तो उसको कुछ न कुछ आमदनी होने लगेगी। तो आप जो लोग साथी आए हैं, ये सुनिश्चित कीजिए कि अगर आप नौकरी नहीं करते तो कम से कम अपने खर्चे का पैसा अपने से जरूर निकालिए। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से भी हैं, आपको पैसे का जरूरत नहीं है, तो भी हम लोग भी जब आपके उम्र में थे, ट्यूशन करके भी 5000 रुपया कमाते थे, ताकि वो आत्मविश्वास रहे कि हम अपना खर्चा अपने से निकालते हैं। तो ये आप लोग सीखिए, और आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो भी आप इतना जरूर कीजिए कि आप अपने समाज में जो 5-10 लड़कों को जानते हैं उसको यहाँ पर भेजिए। उसको भेजिए कि जन सुराज को देखना समझना है, अपने पैर पर नौकरी रोजगार पाना है। कुछ मत करो, खाली चले जाओ आश्रम पर, आने जाने का पैसा भी मिलेगा, खाने रहने का तकलीफ भी नहीं होगा, और 3 दिन में सीख कर आओगे, 5वें दिन से कुछ न कुछ आमदनी होने लगेगा। इसलिए आपको बुलाया गया। और बाकी इस काम को अगर आप 9 महीना करते हैं, अभी से लेकर नवंबर तक कर दिए, जन सुराज की व्यवस्था बन गई, तो जितने लोग इस प्रशिक्षण को पूरा करेंगे, इस पूरी व्यवस्था में कंधा लगा रहे हैं, नवंबर में व्यवस्था बनते के साथ सारे लोगों को जिन्होंने 9 महीना ईमानदारी से इसमें काम किया, बिहार ने व्यवस्था परिवर्तन में कंधा लगाया, उन सारे लोगों को समाज मित्र के तौर पर सरकारी व्यवस्था में शामिल कर लिया जाएगा। देखिए, इतना देर से समझा रहे हैं कि रुपया कमाने का जुगाड़ है, ताली नहीं बजाया। जैसे ही सरकारी नौकरी का बात किए, तुरंत ताली बजा रहा है। ये बिहार के लोगों का दिमाग सठिया गया, उसको लग रहा है कि एक ही चीज लोगों को समझ में आता है, सरकारी नौकरी। जैसे हमने कहा समाज मित्र, तो लोगों को याद आया शिक्षा मित्र भी बहाल हुआ था। शिक्षा मित्र बहाल हुआ था 2000 को, अब 80,000 रुपया पाने लगा। तो ठीक है, प्रशांत किशोर के साथ जुड़ेंगे तो हम भी समाज मित्र होंगे, तो कल होके धरना प्रदर्शन करके हम लोग भी 25-30 हजार रुपया पाने लगेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप में से जो समझदार लोग हैं वो अपने पैर पर खड़ा होंगे। अगर आपके पास हुनर है, स्किल है, तो किसी व्यवस्था पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। हम लोग सरकारी नौकरी थोड़े करते हैं, सरकारी नौकरी कराने वाले को पालते हैं। हम काहे सरकारी नौकरी करेंगे? आप में दिमाग होना चाहिए। लेकिन बिहार में इतनी गरीबी है, यहाँ पर सरकारी नौकरी छोड़कर दूसरा उपाय नहीं है, लोगों के पास रास्ता नहीं है। तो आप देख रहे हैं, लॉज में बैठ के 4-4 साल 5-5 साल लड़का मेहनत कर रहा है, वो भी साला पेपर लीक कर दे रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है, उसी में लोग लगा हुआ है। मुसल्लापुर हाट में 2 लाख लड़का पढ़ रहा है। कोचिंग ट्यूशन वाला लोग पैसा लूट रहा है। कोई ट्रेन में टीटी बनना चाहता है, कोई जाके सिपाही बनना चाहता है। संजीत यादव कहिएगा कि टीटी बनोगे, कहेगा हम टीटी नहीं बनेंगे, यही ठीक है। घरे रहते हैं, पत्नी के साथ, बच्चा के साथ राजनीति कर रहे हैं, 50,000 रुपया भी कमा रहे हैं, काहे जाएंगे टीटी बनने? तो मेरे भाई, मेरा आपको पहला सुझाव यही है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए तो ठीक है, लेकिन बदलाव के साथ साथ आपके जीवन में भी बदलाव होना चाहिए। और आपके जीवन में बदलाव तब आएगा जब नहीं है, लेकिन पैसा जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जो आदमी अपनी चिंता नहीं कर सकता है, वो समाज की चिंता क्या खाक करेगा? जब आपको अपना खाने का ठिकाना नहीं, तो समाज का भुखमरी कैसे दूर कीजिएगा? जब आपको अपने पढ़ने का नहीं जुगाड़ है, आप अपने माता पिता का चिंता नहीं कर सकते हैं, तो समाज का चिंता क्या कीजिएगा? जाइएगा समाज में भाषण देने दिखाता, अपना तो ठिकाने नहीं है, यहाँ के भाषण दे रहा है। इसलिए जो 20-20 लड़कों का समूह बनाया जा रहा है, आप
ये हुनर हासिल कीजिए। आज नहीं रुकना है मत रुकिए, लेकिन 3 दिन समय निकालिए, आइए इस आश्रम में रहिए। थोड़ा बहुत कष्ट होगा। हम लोग तो 3 दिन जाते हैं कोयम्बटूर, स्लीपर में बैठ के, बाथरूम के सामने बैठ के जाता है कि नहीं जाता? कहीं फैक्ट्री में जाते हैं काम करने, कितना कष्ट होता है। यहाँ तो उतना कष्ट नहीं होगा, ठीक है, फोल्डिंग खटिया पर, यहाँ 5 स्टार होटल नहीं है, लेकिन सामान्य जीने खाने की व्यवस्था है। 3 दिन ये सीख कर जाइए, और सीख कर जाइए और ये संकल्प लीजिए कि जीवन में हर दिन कम से कम 3-4 घंटा लगाएंगे, ताकि बाकी खर्चा के लिए माँ बाबूजी से पैसा ना लेना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हम आपको बिल्कुल विश्वास दिला रहे हैं, साल भर के अंदर अंदर ज्यादातर लड़के 20,000 30,000 रुपया का सीमा पार कर जाएंगे महीना का, अगर आप उतना समय लगाइए। इसको सीखिए। लोगों को पता ही नहीं है कि टीटी बनने या सिपाही बनने के अलावा भी रास्ता है दुनिया में आगे बढ़ने का। जनसुराज आपको वही सिखा रहा है। लोग कह रहे हैं सत्याग्रह का सिपाही मतलब क्या? सत्याग्रह का सिपाही मतलब कुछ नहीं। जैसे आप स्वतंत्रता सेनानी थे, आपके बाप दादा लोग कहता हमारा दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उसको उसका लाभ मिलता है कि भाई जब देश का आजादी का लड़ाई हुआ तो इन लोगों ने इसमें कंधा लगाया था। कोई कहता है हम जेपी सेनानी थे, हमारे बाबूजी, उनको अभी तक पेंशन मिलता है। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि लाखों करोड़ लोगों में कैसे पहचान होगी कि कौन लड़का है जिसने मेहनत किया है, कंधा लगाया। इसलिए ये कहा गया कि 3 दिन का जो प्रशिक्षण हासिल कर लेगा उसको सत्याग्रह के सिपाही का सर्टिफिकेट मिलेगा, ताकि कल जब व्यवस्था बने तो आपको प्रशांत किशोर के लिए धक्का न खाना पड़े। आप सर्टिफिकेट दिखाइए और समाज में अपने गांव में, अपने पंचायत में समाज मित्र के तौर पर बहाली का रास्ता खोल लीजिए। कोई परीक्षा नहीं, कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं, सीधे आप हो जाइएगा। जिसको जिसको लग रहा है कि नहीं हो सकता है तो जाके आंध्र प्रदेश का साइट खोल के गूगल पर देख लीजिए। 2 लाख बच्चों को हमने वहां ग्राम सचिवालय बनाकर इसी व्यवस्था में बहाल कराया है। 2 लाख लड़कों, 2 लाख बच्चों को आंध्र प्रदेश में 2019 में जब चुनाव जीता गया तो 2 लाख बच्चों को जिन्होंने उस समय मदद की थी, उन 2 लाख बच्चों को व्यवस्था में जगह दी गई। तो अगर आप इसमें जुड़ते हैं, 3 दिन का कम से कम प्रशिक्षण हासिल कर लिए, तो व्यवस्था बने या न बने, कुछ न कुछ कमाने का, समाज में बोलने का, सीखने का, आगे बढ़ने का रास्ता और हुनर सीख लीजिएगा। दूसरा, अगर आपके माध्यम से 5-10 लड़कों का जीवन सुधरता है तो आपको ये सत्याग्रह का सिपाही होने के नाते, जनसुराज में कंधा लगाने के नाते, जब जनसुराज की व्यवस्था नवंबर में बनेगी तो खाली प्रशांत किशोर का जीवन नहीं बदलेगा, विधायक का जीवन नहीं बदलेगा, आपका भी जीवन बदल जाएगा। आप भी कभी, आपको जीवन में धक्का नहीं खाना पड़ेगा, मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, जीवन भर आपको कभी बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा। तब आप बताइए कि कितने लोग इसको करने के लिए तैयार हैं? हाथ तो सब उठा रहा है। करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? ना मुंह से आवाज नहीं निकला भैया। तैयार है कि नहीं है? तो ठीक है। और अगर हम लोग 1 लाख लोगों को अपने पैर पर खड़ा कर दें तो इसका प्रभाव समाज में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपका हिम्मत बढ़ेगा ना कि कहता क्या है जनसुराज, तो आप बोले इसलिए जनसुराज कि मोदी जी 11 साल में 1 लाख आदमी को नौकरी नहीं दिए बिहार में। जनसुराज बिना सरकार में आए 1 लाख बच्चों का जीवन बदल रहा है। क्या है जनसुराज? क्योंकि 15 साल 18 साल से नीतीश चाचा बैठे हुए हैं, लड़का सब मजदूरी नहीं रुका, जनसुराज का सरकार नहीं बना है, लेकिन जनसुराज ने संकल्प लिया है कि बिहार का कोई लड़का मजदूरी करने नहीं जाएगा। ये होना चाहिए, और ये होगा तब जब आप लोग अपने अपने गांव में खड़ा होइएगा। ये किया जा सकता है। बिहार के लड़कों को खड़ा होना पड़ेगा, आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा। कोई बाहर से नहीं आने वाला है। लोग कह रहा होगा तब ना। अरे भैया, प्रशांत किशोर करे या आप करें, हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के लड़के को ही पड़ेगा। बिहार को सुधारने के लिए तमिलनाडु से आदमी नहीं आएगा। तो ये काम कर देना है। सहमति है आप लोगों की? ऐसा तो सत्याग्रह का सिपाही बनना हो चाहे न बनना हो,
जन सुराज में जुड़ना हो चाहे मत जुड़ना हो, अपना जिंदगी पहले सुधार लीजिए, अपने 10,000 रुपया कमाने का जुगाड़ कर लीजिए। और ठीक भाई, कोई बिहारी लड़का पंजाब में हरियाणा में जाकर मजदूरी न करे, गाली न सुने, इसी के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। तो अब आप बताइए कि एक एक आदमी को कब आपको अपना ट्रेनिंग करना है, कब से आप इस व्यवस्था में जुड़ना चाहते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि 10 को लड़के को आप जानते हैं कि ना भैया, अगर उसको साधन खर्चा मिल जाए तो लड़का आकर प्रशिक्षण करके अपना जीवन बदलना चाहेगा। कितने लोग समझते हैं कि 10 को आदमी को तो भैया हम कल जानते हैं, कर सकते हैं। आधा ऐसे हाथ उठा रहा है। 10 को लड़का कभी नहीं जानते आप लोग हैं? प्रशिक्षण के लिए बात यही करना है। देखिए लिखा हुआ है, सब टेबल लगा के लोग बैठेंगे, उनसे लिखवा दीजिए। नहीं तो आपके यहाँ जो वाहिनी के जो साथी लोग बैठे हैं ये लोग बता देंगे। ये आपको अभी कह के लाया होगा कि चलिए बिहार को बदलने लेकर चलिए। कुछ लोग कहा आपको नेतागिरी करेंगे, कोई लोग बता रहा है कि आपको बिहार में नया व्यवस्था बनाने के लिए चलना है, जन सुराज। हम आपको कार्य सब कुछ नहीं करना है, पहले अपना जिंदगी बदल लेना है, अपना जिंदगी बदल लेना है। पहले भैया अपना जिंदगी बदल लीजिए, आपका जिंदगी बदलेगा, आप अपने आप जन सुराज के साथ रहिएगा। जो दूसरा सब ठगने वाला है और जन सुराज के माध्यम से आपका जीवन बदलेगा, तो आप क्यों नहीं जन सुराज का मदद कीजिएगा, अपने आप कीजिएगा। तो आप लोग, जो लोग रुकना चाहें वो रुके, जो घर जाना चाहें घर जाएं, लेकिन डेट लिखवा कर जाएं कि किस दिन हम आएंगे, 3 दिन अपना प्रशिक्षण लेंगे। और जो लोग वापस जा रहे हैं ये सुनिश्चित कीजिए कि आप हमारी बात सुन लिए, पर्चा लेकर जाइए, घर घर गांव में बांटिए। जो भी लड़का गरीब है, जो भी लड़का मजबूरी में कहीं मजदूरी करने जा रहा है, उसको रोकिए, उसको बताइए कि मजदूरी करने नहीं जाना है, जाओ पहले 3 दिन का प्रशिक्षण लो। जो 6,000 रुपया के लिए जा रहे हो, यहीं पर घर बैठे कमाने लगोगे, ये कहिएगा तो कम से कम 10 को लड़का का जीवन तो आपके माध्यम से बदल जाएगा। ये हो जाना चाहिए ना भाई। ये अभियान ठीक है कि नहीं है? ये ठीक है ना भाई? अभियान क्या है? 1 लाख बच्चों को चुनाव से पहले 2,000 से 20,000 रुपया कमाने का के लिए पूरी तरीके से प्रशिक्षित करके तैयार कर देना। 1 लाख लड़के जब अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, जन सुराज की व्यवस्था ऐसे ही हवा में उड़ा देगा। मोदी को और जदयू को और लालू को, नीतीश को उड़ा देंगे कि नहीं हम लोग? चचा का जाने का टाइम हो गया है कि नहीं? आवाज नहीं आया। नीतीश चचा, अरे नीतीश चचा का जाने का टाइम हुआ कि नहीं? हो गया। नीतीश चचा शारीरिक रूप से थक गए हैं। पलटू चचा ने नीतीश चचा से अब शरीर नहीं चल रहा, बिहार का चलेगा। अंग्रेजी में समझिए, फिजिकली टायर्ड, मेंटली रिटायर्ड। चचा का नाम क्या है? पलटू चचा। फिजिकली टायर्ड, मेंटली रिटायर्ड। ये आदमी को इस बार हम लोग को रिटायर कर देना है। आज जितना लोग यहाँ मोदी जी भाजपा के समर्थक बैठे हैं, बहुत लोग बैठा है, बहुत लोग बैठा है। याद रखना रे भाई, जहिया पेपर लीक हुआ था और पुलिस ने लाठी मारा था, उस दिन मोदी जी ना बोलने आए थे। आएंगे मोदी जी, अभी आएंगे, अभी वोट मांगने। और जब लड़का सब पिटा रहा था तो गुजरात में घूम रहे थे। गुजरात में अगर 100 बच्चों को कोई पुलिस मार दे, उसी दिन मोदी जी उसको ट्वीट करते हैं। गुजरात में बाढ़ आ जाए, मोदी जी को चिंता है। अब बिहार में चचा हम लोग के शराबबंदी लागू किए हैं, 100 आदमी जहरीली शराब पीकर मर जाता है। न चचा को चिंता है, न चचा के पिताजी को चिंता है। ये बताइए लागू किया है शराबबंदी। शराबबंदी आप लोग बताइए, आप लोग गांव में रहते हैं, कहीं लागू है भैया? आप लोग भी कई लोग कुछ शराब का धंधा कर रहे हैं कि नहीं? कुछ तो कर रहे हैं। हाथ नहीं उठाएगा, कैमरा सब ऑन है, हाथ ना उठाना। हम यहाँ कैंप में सोते हैं, कैंप में सोते हैं, यहीं बगल में डीएम का घर है, एसपी का। 4 बजे से यहाँ से शराब ढोना शुरू करता है। तो जब हम नया नया आए तो भाई साला 4
बजे रात में कौन इतना हड़बड़ हड़बड़ कर रहा है। तो पता चला सब यहाँ से शराब बियर से धोया जाता है। हम एक दिन यहाँ 4 दिन आए हैं, हमको दिख रहा है कि शराब धोआ रहा है। चचा के डीएम को नहीं पता है, एसपी को नहीं पता है, और चचा को अन्य मार्ग में लग रहा है कि बिहार में तो पूरा शराबबंदी लागू है। भाई डूब रहा है, लूट रहा है। बिहार का यही है। हम लोग बिहार के गरीब, बिहार का 20,000 करोड़ रुपया, याद रखिए, बात कहाँ कोई बोले। शराबबंदी के नाम पर घर घर शराब बिक रही है। और 20,000 करोड़ रुपया हम लोग का लूट के ये अफसर, शराब माफिया और नेता सब लूट कर अपने घर ले जा रहा है। गौवा में कौन खरीद रहा है जमीन जो शराब का धंधा कर रहा है? गांव में मोटरसाइकिल नया वाला कौन चला रहा है जो शराब का धंधा कर रहा है? नीतीश चाचा कह रहे हैं कि शराबबंदी लागू है। तो इस बार हम लोग इनको बंद करके पेटी में इस बार इनको एक्सपोर्ट कर देना है। करना है कि नहीं करना है? मन नहीं माना है। अभी चचा से हम लोग को छुट्टी चाहिए कि 5 साल और कुटाई करना है। कुछ भी हो जाए चचा नहीं चाहिए। चाचा ने भी तय कर लिया है कि कितनों लोग हम पर खिसियाएगा, किसी को वोट देगा, पलट पलट के कुर्सियां तो हम ही को मिलेगा। तो इस बार चाचा को इतना नीचे ले आना है कि कितनों पलटे तो इनको जीरो, कितनों में जुड़ेगा तो कुछ असर नहीं होना चाहिए। चाचा को जीरो पर लाना है इस बार। समझ लीजिए 5 वो सीट जीते तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा के उसी में घुस जाएगा। फिर गांव घर में बता दीजिए कि भैया नीतीश कुमार को अगर 5 वो सीट जीता तो किसी न किसी के साथ गठबंधन बना के कुर्सी पर फिर बैठ जाएगा, बिहार के बच्चों के भविष्य पर बैठ जाएगा। इसलिए हम लोग को इस बार इन लोगों, चचा भतीजा दोनों को बाई बाई कहना है। बिहार में बच्चों के लिए नहीं, अब आप लोग का जीवन बहुत नहीं बदल सकता है। अब आप बढ़िया नहीं पढ़ सकते, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, आपका वो समय निकल गया। लेकिन अभी से भी सुधर जाइएगा। 1 साल अगर संकल्प ले लीजिए तो कम से कम आपका छोटा भाई, जब आपका शादी होगा, आपका बच्चा, उसको ये दुर्दिन नहीं देखना पड़ेगा। आपके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ें, इसके लिए ये काम करना है। इसलिए ये काम करने का संकल्प लेकर जाइए। हर प्रखंड से 20 साथी अगर संकल्प ले लें और हर लड़का 10-10 लड़कों को कर दे तो 2 लाख बच्चे हो जाएंगे। हम लोग का 1 लाख का टारगेट है। और जिस दिन 10 बच्चा सीख कर 5,000-10,000 रुपया कमाने लगेगा, जीवन भर आपका आभारी रहेगा कि आपने वो रास्ता दिखाया जिससे उसका जीवन बदला। तो करने के लिए सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार है कि नहीं? तो बस जिसको करना है उस पर जुड़िए। आप में से किसी ने पूछा कि आगे क्या करना है, तो आगे जो आपके साथ यहाँ पे लोग बैठे हैं इनसे संपर्क कर लीजिए कि कब आना है। मान लीजिए अभी कल नेवता हकारी पर जाना है, बहन के यहाँ जाना है, पिताजी को इलाज कराना है, खेत का बयाना लिए है, जो भी बात है, आज किसी वजह से आप नहीं रुक रहे हैं, तय कर लीजिए कि होली के बाद भैया 15 से 18 हम आएंगे या 20 से 22 आएंगे। आइए, सीखिए और अपने आप अपने पैर पर खड़ा होइए। और लेकिन अपने लिए नहीं करना चाहते ना, भी हमारा बाबूजी का तो 10 बीघा खेत है, हम ये सब काम काहे करेंगे, तो ठीक है 5 गुटखा खाइए, लेकिन कम से कम अपने गांव देहात में 10 को लड़का जो उसको कष्ट है, उसको कष्ट से निकालने का रास्ता बता दीजिए, उसका मार्ग बन जाइए। अब एक बार हम जय बिहार बोलकर खत्म करेंगे। सब आदमी को बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। देखिए लड़कों में कितना दम है। 2000 नेता सब आता है, उतना आवाज 500 लड़के निकाल रहे हैं। ये आप में ताकत है। गांव में 5 को लड़का खड़ा हो जाएगा, कोई नेता का दम नहीं है कुछ करने का चुनाव के समय में। तो पूरी ताकत से खड़ा होइए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।